हेलो गाइस वेलकम करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो सकती। वीडियो टाइटल भी है कि वाई इंडियन पाक ट्रेड इंपॉसिबल पाक पब्लिक रिएक्शन है वीडियो टाइटल है जिस चैनल ते ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਲ ਵੀਡੀਓਸ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਛੱਡਣਾ पूरी ना वीडियो लिंक मिला तो डिस्क्रिप्शन चैनल लाभ से सब्सक्राइब करो उस तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी भी ने वीडियो तो गला बात बात करेंगे दैट्स ऑल। अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके पास अवाम ज़्यादा है, उनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, अच्छा आपने जो बात की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर। हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आज़ादी होने के बावजूद हम आज़ाद नहीं हैं। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में है। वही इंडिया ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया सिंसियरिटी के साथ। अच्छा, पहली बात सिंसियरिटी है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिंसियर है, लोगों को सहूलत दे रही है, लोग भी आपस में सिंसियर है और इस तरह ही मुआशरे ठीक होते हैं। ठीक है। अगर हम इसी में कंपैरिजन कर ले बांग्लादेश से इंडिया से आईटी में, आपको नहीं लगता कि आईटी में तो बहुत आगे निकल चुका है ना? उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमारे पास इतनी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम। आज भी खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो दूसरी तमाम वीडियो से थोड़ी हट के होगी क्योंकि आज हम पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है, पाकिस्तान एक होपलेस कंट्री है या फिर शेमलेस कंट्री है, या इसमें से कोई भी ऐसा रीजन नहीं। पाकिस्तान की पब्लिक से ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को किस बुनियाद पर बनाया था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आज हम इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे होते तो क्या बेहतरी की तरफ होते या फिर अलहदा होकर बेहतरी की तरफ है, इसके हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हारून। क्या करते हैं भाई? मेरा कपड़े का बिजनेस है। बिजनेस कैसा चल रहा है पहले ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो क्योंकि ईद का सीजन है तो आजकल तो काफी फरावानी है कारोबारों में और अच्छा माशाल्लाह ठीक चल रहा है। मार्केट में रश नजर आ रहा है। हाँ जी, हाँ। लेकिन वो भी कई मार्केट्स वाले ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप कह रहे हैं रश नजर आ रहा है, कुछ दूसरी मार्केट्स हैं वो कह रहे हैं पिछले साल की निस्बत कम रश है। क्या समझते हैं, कीमतों में इजाफा हुआ है? कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है, कंटिन्यूस होता जा रहा है इजाफा। स्टेबिलिटी नहीं है हमारी मार्केट में। ठीक हो गया, मतलब रेट का कोई पता नहीं, आज बढ़ जाए कल कम हो जाए, कम खैर कम ही होता है। अच्छा सर, टॉपिक ये है, अगर मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है कि मतलब ये इशू हल हो जाए तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। कोई इन्वेस्टर नहीं आता। अब जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेसेस ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ठीक है। बेरोजगारी तभी ठीक होगी जब तक इन्वेस्टर आएगा, आके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, डिफरेंट चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एक पूरी चेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है,
और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती है। ऐसे ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। गवर्नमेंट जब रहेगी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रहेगी, तो ही वो लंबी पॉलिसीज बना पाएंगे। हल क्या है आपके ख्याल से? मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 76 साल में हमने नहीं देखी, आगे आ सकती है? कैसे आ सकती है? उसमें मेरा और आपका मतलब क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल आ सकती है, और ये एक ही सिचुएशन में आ सकती है कि अवाम को एजुकेट किया जाए। ठीक हो गया। अवाम अपना डिसीजन लेने की खुद हकदार होनी चाहिए। जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है। अगर अवाम के डिसीजंस के खिलाफ या उसके ऑपोजिट हमारे लीडर्स कुछ और चूज करें, तो वो उसकी बेस पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है। आपने बोला कि जो पब्लिक है उसके डिसीजन को आपने वो आगे रखना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक, तो क्या पॉलिटिशियन खुद अपना डिसीजन नहीं लेते? हम तो सुनते हैं हर फैसला IMF या अमेरिका या बाहर से होके आता है। देखें, जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पैसे देने हैं ना, ठीक है, आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज मैं चल नहीं सकूंगा। ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, जब तक डिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकेंगे। जब तक नहीं ले सकेंगे तब तक हम इसी प्रेशर में, इसी दबाव में दबे रहेंगे। ऑब्वियसली अगर IMF ने आपको पैसे देने हैं तो वो ये सबसे पहले ये देखेगी, अगर आप मुझे उधार देंगे, आप ये देखेंगे कि आया अली में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये क्या मेरा उधार वापस कर सकता है। ठीक है। अगर आप कहेंगे यार इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा कि मुझे उधार वापस कर सकेगा, तो फिर आप मुझ पे शर्तें लगाएंगे कि भैया आप ये मेरी पॉलिसीज ये फिल करो, फिर मैं आपको दे देता हूँ। या आप अपने कंट्री में या आपके बिजनेस में ये चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक करें, ताकि मुझे सिक्योरिटी हो कि मेरा पैसा किसी ना किसी तरीके वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आप मुझे उधार देंगे। ऐसे ही है। और अगर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उधार लिए बगैर चल सके, तो फिर हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। यहाँ पे एक चीज ये भी ऑब्जर्व करने वाली है, पाकिस्तान के एक आम सिटीजन, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उन्हें इन चीजों का पता है कि भाई जब हम पैसे लेंगे, कर्ज लेंगे, चाहे वो IMF से लें, चाहे चाइना से लें, बात माननी पड़ेगी। हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, या फिर उन्हें समझ आती है लेकिन वो समझना नहीं चाहते। पाकिस्तान बना क्यों था? मतलब असल में हमारे जो मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस भी है ना, जहाँ तक मेरा सर्वे है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, कि वो इन चीज़ों को थॉरोली समझ सकें। हमने आज तक जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस देखे हैं, लोग उनको उनके बड़कपन की वजह से, उनके पैसे की वजह से उनको प्रमोट करते आगे लेके आते हैं। या फिर हमारे इधर स्टांस ही होता है कि इमोशनल, यानी कि कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा वो ये कहेगा मैं कश्मीर फतह कर दूंगा, मैं इस्लाम का पूरी दुनिया में वो कर दूंगा। हालांकि ये दोनों काम नहीं आज तक हमने होते देखे। ऐसे ही है। ठीक है। और दूसरा, हाँ, सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियंस को एजुकेट करना पड़ेगा। वो एजुकेट होंगे, वो चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, तो फिर ही आगे कुछ कर सकते। उसके बाद ये कि अवाम को भी एजुकेट होना पड़ेगा। अगर हम देखें तो हमारी मेरे ख्याल से 20% पब्लिक जो है वो एजुकेटेड होगी। नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स में तो ऑलमोस्ट वो 40-60% बताते हैं एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेशन, पाकिस्तान में एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि आपको अपना नाम लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, उर्दू पढ़नी आती हो, तो आप एजुकेटेड है। पाकिस्तान बना क्यों था? मतलब मकसद क्या था कि भाई हम यहाँ लैदा होंगे? और फिर क्या? सबसे पहला मकसद तो पाकिस्तान का बनने का था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। और ताकि मुसलमानों को एटलीस्ट उनके मजहब के मुताबिक अकॉर्डिंगली आज़ादी मिल सके। ठीक है। ताकि वो अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। बिजनेस को ही देख लें, पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम को देख लें, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? बैंकिंग सिस्टम इस्लाम के मुताबिक नहीं है। अब गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई है कि वो सारे बैंक्स को जो है वो इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग से निकल के। ठीक है। लेकिन वो भी मेरे मुताबिक वो भी एक टोपी ड्रामा ही है। ऐसे ही है, पॉसिबल नहीं है। इधर से पकड़ लो या इधर से घुमा के पकड़ लो, बात तो वही है। अच्छा, और इसके अलावा मकसद एक ये था, जो हमें बताया जाता है कि भाई हम दुनिया में अपना नाम बनाएंगे, अपना पाकिस्तान में खुल के हम जो है वो मुसलमान है, वो किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम इंडिया से आगे चले गए हैं? मतलब जिनसे हम अलग हुए, तो कौन सी ऐसी फील्ड है जिनसे हम आगे चले गए? हम अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट
4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। ठीक है उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके ठीक पास अवाम ज़्यादा है, ठीक है उनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है। ठीक है हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर नहीं सकेंगे। सर, अच्छा आपने जो बात की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं भी मैं ही गलत हूँ, आप ठीक हो, लेकिन ये आपने बोला वो 5-6 टाइम बड़ा है, उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए उनके रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन चले इंडिया को छोड़ दें, ये बांग्लादेश क्यों आगे चला गया? क्या उनकी भी आबादी ज्यादा है? क्या वो भी हम बांग्लादेश ने अपने बिजनेसेस को प्रमोट किया, अपने हाँ। बिजनेसेस को सपोर्ट किया। ठीक है आपको याद होगा आज से 15 साल पहले पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ओह। बुरा स्लम्प आ गया था। उस टाइम बांग्लादेश ने बहुत प्रमोट किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इवन के पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट को हाँ। ऑफर्स दी, और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पे जाके फैक्ट्रियाँ लगाई ठीक और है। काफ़ी उन्होंने वहाँ पे उस टाइम से, लेकिन आज से 15 साल पहले की बात है, उस टाइम से आज देख लें आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके कंट्री में आई और 15 साल में उनकी कंट्री का जो है ना इंडस्ट्री खास तौर पे कहाँ से टेक्सटाइल कहाँ इंडस्ट्री बहुत बूम की बूम है। बूम कर गई। ठीक हो अब गया। जो पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम आज भी खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, ठीक है। आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, ठीक है। तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। लेकिन हमारी आपस की कशीदगियों की वजह से ओ, ट्रेड नहीं हो पा रही, ट्रेड नहीं हो पा बॉर्डर रही। बंद है, ट्रेड नहीं हो पा रही। इवन के हमारा अफगानिस्तान के साथ बड़ा मसला चल रहा है। पहले बड़ा काम होता था, अब मसला चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे भी ट्रेड नहीं हो पा ईरान के साथ भी मसला चल ये रहा है। हाँ, सारे पाकिस्तान हमसायों के साथ तो हमारे मसले चल रहे हैं। ठीक है। और इन्हीं के साथ हमारी बल्क ट्रेड्स थी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर काफी बैठ गया है। ठीक हो गया। और पीछे से हमारे क्या जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, हाँ हाँ, वो उनकी- भी जाहिर बात है वो- इम्पोर्ट करते हैं हम। वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। हम लोग यहाँ पे compete नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया। अगर हमने यहाँ से कुछ चीज़ बना के ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਐਸੀ ਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੁਛ ਮਖਸੂਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ PTI ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੋ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओरिजिनल वीडियो लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन उन्हें चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। उस तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी यार मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।